अस्सलामुअलैकुम। इट्स आतिफ। आज की व्यूवर्स जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जो अपनी टैक्स की रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं और उनकी कोई कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी इनकम है, आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो आपने उसको कैसे शो करना है, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है उसको आपने कैसे शो करना है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी बेचने पे कैपिटल गेन हुआ है वो आपको कैसे शो करना है, अगर आपको कोई पेंशन वसूल हो रही है वो आपने कैसे शो करनी है, अगर आपके बहबूद सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपने कैसे शो करने हैं, और इसी तरह फिर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने कहाँ पे दिखाने हैं और अपने एसेट्स वगैरह कैसे शो करने हैं। तो ये एक बड़ी जनरल किस्म की वीडियो है जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा सारी BR की वेबसाइट का, और इसके सारे टैब्स हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है आईआरएस की वेबसाइट पे। जब आप आईआरएस की वेबसाइट पे चले जाएंगे और अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल देंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, मैनेज योर प्रोफाइल, FBR मालूमात, इसी तरह के और भी बहुत सारे टैब्स हैं। अब आपने अगर फाइल रिटर्न करनी है, अपनी फाइल रिटर्न फाइल करनी है, तो आपने यहाँ पहले टैब में नॉर्मल रिटर्न को क्लिक करना है। तो आइए अब हम FBR की वेबसाइट के अंदर जाते हैं। जी, तो अब हम फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको चूँकि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रिटर्न में पुट करना है, फिर उनको टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर कैसे उसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कॉलम है। अब एम्प्लॉयमेंट के कॉलम में आपने सैलरी, अगर आपकी कोई सैलरी इनकम आ रही है आप इसको क्लिक कीजिए। अगर आपकी कोई सैलरी इनकम आ रही है तो आपने इसको 1009 में पुट करना है इस कॉलम में से। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो आप 12 लाख इसमें एंटर कर सकते हैं। ये 12 लाख एंटर हो गया। नेक्स्ट कॉलम में अगर आपका कोई ऐसा टैक्स कटा है, सॉरी, आपका कोई ऐसी अलाउंस है जिस पे एग्जम्पशंस हैं, से मेडिकल अलाउंस है, तो आप उसमें से यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं उसको। से 50,000 को ऐसा अलाउंस है तो आपने 50,000 यहाँ पे एंटर कर दिया और फिर आपने कैलकुलेट का बटन दबाया तो ये 11,50,000 रुपये इस टैब में आ चुका हुआ। तो पहला टैब तो आपने देखा कि ये सैलरी का टैब है। नंबर 2 टैब है प्रॉपर्टी। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि लोग समझते हैं ये जब हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उसके ऊपर जो हमें टैक्स देना है वो इसमें आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में। इसको हम क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 2001 कॉलम में आपने, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, अगर आपका कोई फ्लैट आपने किराए पे दिया हुआ है, कोई मकान किराए पे दिया हुआ है, कोई ऑफिस किराए पे दिया हुआ है, या कोई भी चीज़ जहाँ से आपको रेंट रिसीव हो रहा है, किराया वसूल हो रहा है, तो आपने 2001 कॉलम में डालना है। और उसके अलावा आप इस टैब में और भी चीज़ें जो भी उस प्रॉपर्टी से रेलेवेंट है एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई इंश्योरेंस पे किया उस बिल्डिंग के ऊपर, कोई आपने टैक्सेस पे किए हैं वो आप इस तरह शो कर सकते हैं। कोई ग्राउंड रेंट है आप इसमें शो कर सकते हैं। लीगल चार्जेस आपने पे किए हैं तो ये सारे, या कोई अदर डिडक्शंस हैं, अदर चार्जेस हैं, वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे रेंटल इनकम शो करेंगे तो इसमें आपको 1/5 अलाउंस मिलेगा कि अगर से आपको 10 लाख रुपए रेंटल इनकम आ रही है, मैं जैसे एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि 10 लाख रुपए आपको किसी भी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आई, आपने इसको कैलकुलेट किया
तो गवर्नमेंट की तरफ से 1/5 जो है आपको रिपेयर के अलाउंस में मिल जाएगा अमाउंट। तो 200,000 2 लाख रुपए आपकी 10 लाख में से माइनस हो जाएगा और 8 लाख रुपए आपकी रेंटल इनकम तस्वुर की जाएगी। तो इस तरह से आपको 2 लाख के ऊपर टैक्स की छूट मिल जाएगी और आपको जो टैक्स पड़ेगा वो 10 लाख के ऊपर नहीं आएगा बल्कि 8 लाख के ऊपर आएगा। तो ये था दूसरा टैब। अब हम थर्ड टैब पे जाते हैं। यह है बिजनेस से रेलेवेंट। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है आप इसमें शो कर सकते हैं, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स हैं आप इसमें शो कर सकते हैं अपनी सेलिंग और ये सारा कुछ इनकम जो आपके आई है बिजनेस से। कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह सब कुछ आप इसमें शो करेंगे, अपने सारे खर्चे शो करेंगे। तो ये बिजनेस के बारे में इनकम है। इसके बाद जो फोर्थ टैब है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपने, इसका कोड है 4000। कैपिटल गेन में आपने अमाउंट वो डालनी है जो आपको, अगर आपने कोई एसेट बेचा है इस साल, उसकी सेल के ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो आपने यहाँ पे इसको शो करना है। से इसकी एग्जांपल ये है कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी 2 साल पहले 1 करोड़ की खरीदी थी, अब आपने 1 करोड़ 20 लाख की बेची। अब वो जो 20 लाख है उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा सर्टन स्लैब रेट्स के हिसाब से। उसका एक पूरा टेबल मौजूद है, वो हमारी वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देखिए प्लीज़। तो इसमें गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, तो यहाँ पे आपने सिर्फ वो प्रॉफिट शो करना है या लॉस शो करना है जो आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हासिल किया। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर सोर्सेज में अब आप जाते हैं। फिफ्थ जो हमारा टैब है इसमें आप इसको क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। जैसे नेशनल सेविंग्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, बहबूद सर्टिफिकेट्स में, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में, शोधा अकाउंट में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 500341 टैब है, इसमें आप बहबूद की या इन इनकम्स के जो प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट आपने यहाँ पे शो करना है। तो इसके अलावा अगर कोई आपको रॉयल्टी मिलती है आप उसको भी शो कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स 5 मिलियन। अगर आपने अपना पैसा को बैंक में रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है सेविंग अकाउंट पे या किसी और अकाउंट पे जिस पे यील्ड आपको मिल रही है, यील्ड का मतलब है प्रॉफिट, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इस कॉलम में। इसके बाद कोई अदर रिसीट्स हैं, लोन्स हैं, ये सारी और भी कॉलम्स इसमें मौजूद हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मौजूद है जो आपके काम की है वो ये है कि एन्यूटी पेंशन। अगर किसी क्लाइंट को आपके पेंशन मिल रही है तो आपने 5007 में शो करना है, और चूंकि पेंशन आमतौर पर एग्जेम्प्ट होती है तो उसको अगले कॉलम में भी शो करना है ताकि वो उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज ना हो जाए। तो ये हमारा जो अदर सोर्सेज में आपने देख लिया कि बहबूद की इनकम आ रही है, बैंक का जो प्रॉफिट है अगर वो 5 मिलियन से ज़्यादा है उसका प्रॉफिट आपने यहाँ पे शो करना है, सिर्फ प्रॉफिट आपने शो करना है और टैक्स भी शो करना है इस कॉलम में। अगर आपको कोई पेंशन वगैरह मिल रही है तो वो पेंशन भी आपने यहाँ पे शो करनी है। तो ये आइटम्स आपको अदर सोर्सेज में मिलेंगे। अब आप आ जाते हैं फॉरेन सोर्सेज में। अगर आपको कोई फॉरेन सोर्सेज से इनकम आ रही है तो वो आपने इस टैब में शो करनी है अपनी सारी। तो अब हम ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारे पास ये 6 टैब्स हैं। एम्प्लॉयमेंट, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3 बिजनेस, नंबर 4 कैपिटल गेन, नंबर 5 अदर सोर्सेज, और फिर आखिरी है फॉरेन सोर्सेज एग्रीकल्चर। तो आपने नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट में सैलरी शो करनी है, प्रॉपर्टी में आपने अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है वो शो करनी है,
बिजनेस में आपने, अगर आपका कोई बिजनेस है, वो आपने इसमें उसके सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस शो करने हैं। कैपिटल गेन में आपने, अगर आपने इस साल, जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है और उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो सिर्फ आपने वो यहाँ पे शो करना है। तो इसके बाद अदर सोर्सेज में भी हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है बहबूद सर्टिफिकेट्स में, नेशनल सेविंग्स में, कोई आपको पेंशन मिल रही है, तो वो आपने अदर सोर्सेज में शो करना है। और फिर ये आखिरी टैब है फॉरेन सोर्सेज का। तो ये 6 मेन टैब्स हैं जिसमें आप अपनी सारी इनकम शो कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आपने ओवरव्यू देना था आपको कि कौन कौन से आइटम आपने अपनी रिटर्न में किस जगह पे और कैसे शो करने हैं। इसके बाद जब आप ये सारे शो कर चुके होंगे, आपने इनके सारे टैक्सेस भी इस सेक्शन में डाल देने हैं। तो फिर कंप्यूटेशन के कॉलम में आपको जाके मिलेगा कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो जो भी टैक्स आपका बन रहा होगा वो आप पे करेंगे। अगर कोई एडमिटेड इनकम टैक्स है जो पेएबल बन रहा है, तो फिर आपने प्रिपेयर PSID प्रिपेयर करनी है और फिर इसको बैंक में जाके डिपॉजिट करना है। अगर आपका कोई रिफंडेबल आ रहा है तो आप वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह वेल्थ स्टेटमेंट जो होती है, इसके भी 3 हिस्से: पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज और रिकंसलेशन। पर्सनल एक्सपेंस में आप सारे जो आपके रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं, कोई आप रेंट देते हैं, कोई आपको टैक्सेस पड़े हैं, कोई आपके बिजली वगैरह के बिल हैं, यूटिलिटी के बिल हैं, पेट्रोल के बिल हैं, गाड़ी के मेंटेनेंस है, वो सारे आपने ख़र्चे इसमें शो करने हैं। और पर्सनल एसेट्स में आपने जितने भी आपके पास एसेट्स आ रहे हैं वो आपने सारे शो करने हैं। चाहे वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका, से अगर आपके 3 बैंक अकाउंट हैं तो 30 जून को जो भी उनके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो आपको इस जगह पे शो करने हैं। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है वो इसमें आनी चाहिए, कोई बॉन्ड्स हैं वो आने चाहिए, कोई शेयर्स हैं वो आने चाहिए, कोई कैश है वो आना चाहिए, और जो भी एसेट्स आपके होंगे वो इसमें आने चाहिए। कोई हाउस होल्ड आइटम्स आपके पास हैं वो इसमें शो होने चाहिए। आखिरी जो टैब है ये रिकंसलेशन का टैब है। इसमें आपको रिकंसाइल करना है अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, और इसको एंड बैलेंस आपका 0 होना चाहिए। तो ये ओवरव्यू है FBR की वेबसाइट का, कैसे आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को शो करना है, किस किस टैब में आपने क्या क्या शो करना है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इन सब टैब्स के बारे में, सैलरी के बारे में मेरा अलग वीडियो मौजूद है, प्रॉपर्टी के बारे में मेरी अलग वीडियो मौजूद है, कैपिटल गेन के बारे में भी है, अदर सोर्सेज बहबूद के बारे में भी मेरी अदर वीडियो मौजूद है। तो आप इन सब वीडियोस को प्लीज़ देखिए, उसमें आपको इन सब की फर्दर डिटेल मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी दुआओं में याद रखते रहिए और मुझे मेरी वीडियो देखते रहिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।